मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नगरपालिका पार्षद पद के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कांग्रेस के पूर्व मीनाक्षी नटराजन एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सड़कों, गलियों, बाजारों में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर, मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। किया जा रहा है जनसंपर्क को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ बातें कहेंगे और जनता के बीच में क्या कुछ कहने के लिए आज निकले आप? देखिए, पिछले 40-42 वर्षों से भाजपा की नगर पालिका, तो हम लोगों की जो प्रमुख मांग है वो तो ये है कि शहर में बदलाव होना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां और विकास के कार्य, और चाहे वो शिवना शुद्धिकरण हो या पशुपतिनाथ जी मंदिर का विकास हो या फिर हमारी पेयजल व्यवस्था हो, सड़कों की स्थिति हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत संगठित गिरोह के हाथों में चली गई। और मंदसौर में एक ऐसा कॉकस बन गया है जो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और पूरे शहर के विकास को बाधित करता है। तो जब व्यवस्था बदलेगी तभी हम इन परिस्थितियों को बदल पाएंगे जो आज मंदसौर में चल रही, और जनता के पैसे का, शासन के पैसे का सही लाभ आम जनता तक पहुंच पाएगा, सुविधाएं पहुंच पाएंगी, बगीचे ठीक हो पाएंगे।
तो इन सब चीज़ों के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं कि बदलाव करना चाहिए। सर, हमने ये देखा पिछले परिषद के अंदर के लगातार चंबल का पानी मंदसौर में आएगा, करोड़ों रुपए की योजना ऐसी की ऐसी ठंडे बस्ते में कहीं नजर आती है, ना पानी नजर आता है ना कोई उसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। देखिए, यही अकेली केवल यही चीज़ नहीं है कि चंबल का पानी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मंदसौर में जो शासकीय योजना ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़ गई। तो बहुत सारी जगह बदलाव की ज़रूरत है। चंबल तो पूरी तरह फेल हो गई, उसमें किसने क्या किया है कोई मंदसौर की जनता से छुपा हुआ नहीं। कालाभाटा बांध की जो स्थिति है वो मंदसौर की जनता से छुपी हुई नहीं। इसके अलावा भी नालों की, सड़कों की क्या स्थितियां हैं रोज़ आप और हम अखबारों में पढ़ते हैं। अगर कहीं हम पूरे तंत्र को देखें तो पूरा तंत्र ही एक भ्रष्ट तरीके से संचालित हो रहा है। सर, अभी करोड़ों रुपए की लागत वगैरह लगा के शिवना शुद्धिकरण किया जा रहा था, लेकिन वहाँ जब भी हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के अंदर जलकुंभी वापस नजर आती है, कोई व्यवस्था तो वहाँ नजर नहीं आ रही है। देखिए, शिवना शुद्धिकरण बिना मजबूत इच्छा शक्ति के उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा काम नहीं है, इवेंट नहीं है जो महीने 2 महीने आप कोई कार्यक्रम चलाते हैं और उससे शिवना शुद्ध हो जाएगी। शिवना शुद्धिकरण के लिए तो बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जिससे शिवना शुद्ध हो। इस तरह टेम्परेरी आके कभी कुछ कर दो कभी कुछ कर दो, उससे नदियों के स्वरूप नहीं सुधरते हैं। पर ये वाली बात समझे कौन? इस बात को समझने के लिए कम से कम उतनी परिपक्वता चाहिए, जनप्रतिनिधियों में भी परिपक्वता चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। तो यही सारी समस्याएं हैं जिनके कारण जनता को बदलाव करना चाहिए और एक नई व्यवस्था लाना चाहिए। क्या लगता है मंदसौर में कितने पार्षद अपन निकाल पाएंगे कांग्रेस के? हम पूर्ण बहुमत में आएंगे और बहुमत के साथ नगर पालिका बनाएंगे। थैंक यू। ये थे राजेश रघुवंशी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे और आपके बीच में हैं। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक, मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर के लिए आए हैं। क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए, क्या कुछ मांगे वगैरह, क्या कुछ विकास की बात है? देखिए, विगत 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी का मंदसौर नगर पालिका में कब्जा है और जिस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार हुआ है और पूरे शहर में हम घूम रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा शहर नालियों में पटा हुआ है, गंदगी का साम्राज्य है और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे जितने भी, सब के सब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं उनके ऊपर तो बहुत आरोप लगे हैं कि नाले पे ही उनका मकान का निर्माण किया गया है। और जो अन्य जैसे शिवना शुद्धिकरण की बात ले लें, शिवना मैया को हम सब पवित्र नदी मानते हैं, भगवान पशुपतिनाथ तट पर विराजित हैं, लेकिन वहाँ की हालत देखिए आप, किस प्रकार की गंदगी है। शिवना के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। चंबल का पानी मंदसौर लाने की बात कही गई, लेकिन उस योजना में अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ है और चंबल का पानी मंदसौर शहरवासियों को नहीं मिल रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम नगर पालिका चुनाव में जा रहे हैं और लगभग 30 पार्षद हमारे जीतने वाले हैं और इस बार नगर पालिका कांग्रेस की बनने वाली है। किया जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार वगैरह किया जा रहा है, विकास को लेकर किस तरह के मुद्दे और क्या कुछ जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं? लोगों के बीच में जो पिछले 40 साल की विफलता है, जिसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाली परिषद बनी है, उसको लेकर जाना और हम अपनी ओर से जो नए मंदसौर के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका के लिए, पारदर्शिता पूर्ण नगर पालिका के लिए जो हमारी सोच है उसको लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस बार नगर पालिका अध्यक्ष का डायरेक्ट सीधा कोई चुनाव नहीं है, पार्षद वगैरह चुनकर जाएंगे, तो क्या कुछ कहेंगे पार्षदों के लिए, किस तरह से इस तरह की रणनीति बनेगी? अगर कम पड़ गया तो हम उससे कैसे उसे वापस बराबर करेंगे? पार्षदों के जरिए हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे और हम तो अपने विचार और अपने कार्यक्रम के लिए मत मांग रहे हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस के जो मीनाक्षी नटराजन, जिनसे हमारी खास चर्चा हो रही थी। और वार्डों को लेकर मंदसौर शहर के अंदर जितने कांग्रेस पार्षद जो खड़े हुए हैं उनके लिए प्रचार जनसंपर्क करने पर लगातार लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक, मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट।